हेलो रेड चर्च, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन कलीसिया में। वी वेलकम यू इन अ रेड चर्च ऑनलाइन सर्विस एंड टू बिगिन विद लेट्स पुट आवर हार्ट्स टुगेदर एंड वेलकम आवर डियर वर्शिप टीम। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आइए हम साथ मिलके स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जग ज्योति तू अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती
चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मुझको तू है अति सुंदर परमेश्वर है तू है अति सुंदर है तू है अद्भुत परमेश्वर Thank you, Father, for this time. We commit the further time into your hands, O Lord God. We pray that you would come and speak to us through your word, O Lord God. And Father, we pray that you would have your way in our lives, change our lives, O Lord God, for your purpose, for your plans, for your ways, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, worship team, for this wonderful time of worship. We believe that all of us would have experienced the presence of God and enjoyed this worship session. आशा करते हैं कि आराधना ने सबके दिल को छुआ होगा। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अनाउंसमेंट्स की ओर। तो पहला अनाउंसमेंट ये है कि हमेशा की तरह हम सुबह की जो प्रार्थना है जो 7:30 से 8 बजे की होती है वो अभी भी जारी है और आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं बाय क्लिकिंग द जूम लिंक। यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस मॉर्निंग प्रेयर विच हैपन्स फ्रॉम 7:30 to 8 a.m. in the morning, and you can be a part of this by just clicking the Zoom link and attending this. And except for Sundays, every morning this prayer will be conducted. Moving towards a second announcement, very glad to announce a loving and a dear couple, Sharon and Vicky Nayak, who have recently celebrated their wedding anniversary. So church, let's come together, put our hearts together and give them our best wishes. Hey church, now it is time for the word. So we welcome our dear Pastor Terence to share the word of God with us and his translator Devesh Gorasya. So let's just open our hearts and receive the word of God. Hey everyone, it's wonderful to see you all this evening. हाय सभी को और आप सभी को आज शाम मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। I've been reading the Gospels, especially the book of Matthew. और मैं जो वचन पढ़ रहा हूँ और खास तौर से मत्ती का किताब इस वक्त पढ़ रहा हूँ मैं। Last week we looked at Matthew chapter 8, how Jesus cleansed the leper and restored his life.
और पिछले हफ्ते हमने मत्ती के किताब के 8वें अध्याय से हमने देखा कि किस तरह यीशु मसीह ने इस व्यक्ति जिसको कोढ़ी की बीमारी थी उसे चंगा किया और उसका फिर से जीवन का पुनरुत्थान किया। Today we are going to look at another incident from Matthew chapter 8. और आज हम दोबारा से एक घटना की ओर ध्यान देने वाले हैं जो कि फिर से मत्ती के 8वें अध्याय से है। This is here where Jesus healed this man who had many demons inside him. और ये वो है जहां पर यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई दी जिसके अंदर ढेर सारे दुष्ट आत्माएं थी। But this incident is actually better described in Mark chapter 5. और ये कहानी जो है मरकुस के 5वें अध्याय में और अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया हुआ है। So let's read Mark chapter 5 verses 1 to 20. तो आइए हम मरकुस का किताब उसका 5वां अध्याय पहले से 20 से वचन पढ़ेंगे। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिक्पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। We read a very large passage and I hope you were able to follow it. और हमने काफी बड़ा एक वचन में से हिस्सा पढ़ा और उम्मीद करता हूँ कि आप उसके साथ आप चल सके। Because I personally find this passage very interesting. मैं व्यक्तिगत रूप से ये जो हिस्सा है वचन का, ये जो कहानी है, ये बहुत ही दिलचस्पी रखता हूँ उसमें। There's so many questions over here, whether you believe in Jesus or whether you don't believe in Jesus. और आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर सवाल है। If you are a Christian, if you believe in Jesus, we surely believe that there's a good God, but there's also Satan and evil that comes out of him. अगर आप मसीह में विश्वास करते हो तो हम इस बात का विश्वास करते हैं कि हाँ, एक मसीह है, एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसके विरुद्ध में दुष्ट आत्माएं भी है। And then there's this question of how does evil spirits work and how do they operate and who do they possess?
और फिर ये सवाल आ बैठता है कि ये दुष्ट आत्माएं जो है वो कार्य कैसे करता है और किस तरीके से किसकी ओर जकड़ लेते हैं, कैसे जकड़ लेते हैं लोगों को वो। So let's just dive in. तो आइए इस पे डूब पड़ते हैं। First point is like the reality of evil. सबसे पहला बात यह है कि जो दुष्टता है उसकी सच्चाई। Continuing with what I said, especially if you don't believe in God or spirituality, there are a lot of questions over here. और अगर आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं या फिर आप ज्यादा धार्मिक नहीं है तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं। You may asking like, demons? Are you serious? Do we really believe in demons? आप कहोगे कि दानव दुष्टता, क्या आप वाकई में उसमें विश्वास करते हो? We are living in such a modern age, modern nation, in a city, and you are trying to tell me that demons are real? और हम जो है इतने आज के जमाने के मॉडर्न शहर में रहते हैं, इतने नए युग में है, और ऐसे समय में आप ऐसे जगह पे कहते हो कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा। Wasn't it because science wasn't developed in those days to fill in the gaps with everything wrong? People used to say this is demon, this is this god, that god. Probably now since science is so developed, we don't need to believe in all this. तो अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि पुराने जमाने में विज्ञान को जो है उतनी काफी आगे नहीं बढ़ी थी, तो इसलिए हम कहीं पे भी कुछ बुरा होता था या सही नहीं होता था, हम उसका जो दोष है वो दानव पे डाल देते थे, बुरी आत्माओं पे, दुष्टता पे डाल देते थे। लेकिन अगर हम कहेंगे कि आज के समय में जब इतने सब कुछ मॉडर्न हो चुका है, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, आप कह रहे हो कि इसमें विश्वास करना चाहिए दुष्टता में, ऐसे कैसे? Here's the thing what Bible says about all this. लेकिन वचन इसके बारे में क्या कहता है? Bear with me and let me try to explain this. आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे एक मौका दीजिए अपने आप को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए। The Bible has one of the most, Bible has the most balanced viewpoint when it comes to dealing with something wrong. और जो हमारा परमेश्वर का वचन है, उसका कोई भी अगर बुरी चीज होती है तो उसकी ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वो काफी उसका संतुलन बना हुआ रहता है। So if something is wrong with a person, the Bible acknowledges the physical aspect of it, the mental aspect of it, the moral aspect of it, and also the spiritual aspect. और अगर कुछ बुराई होती है और उसके बारे में अगर वर्णन किया जाता है और वचन उसकी ओर ध्यान दे, तो वचन जो है उसका आत्मिक रूप से भी वर्णन करता है, उसको वो मानसिक रूप से देखता है, शारीरिक रूप से देखता है, या कि इंसानियत के रूप से भी उसे देखता है। It is we who many times focus on one aspect and miss out on the other aspects. वो हमारी गलती है कि हम केवल एक हिस्से से देखते हैं और बाकी के हिस्सों को छोड़ देते हैं। And we sometimes physical on the physical aspect and leave out the other aspects, and we think that this is all that we need to deal with. और कई बार ऐसा होता है कि हम केवल शारीरिक रूप को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बाकी सबको छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है। Sometimes we only see the spiritual aspect. We see a demon in everything. या फिर कभी-कभी हम केवल आत्मिक रूप से सब देखते हैं, हर चीज में हमें दानव दिखता है, दुष्टता दिखती है। And we are casting out this demon, that demon. So, but the Bible has a wonderful balanced viewpoint of all the needs. और लेकिन जो परमेश्वर का वचन है उसका एक संतुलित दृष्टिकोण है हर एक चीज के साथ जब वो निपटता है। For example, in the past sermons we spoke about Elijah. और उदाहरण के तौर पे अगर हम पहले के अगर जो वचन कुछ पहले हफ्तों पहले की हम बात करें तो वहां पर हमने एलिजा के बारे में बात की थी। Where we saw that he needed physical needs, physical help, he needed mental help, and he needed spiritual help. जहां पर हमने देखा कि उसे शारीरिक रूप से मदद की जरूरत थी, आत्मिक रूप से मदद की जरूरत थी और मानसिक रूप से भी मदद की जरूरत थी। The Bible teaches us to have a holistic viewpoint in addressing every problem. और जो वचन हमें सिखाता है कि हम कोई भी अगर चीज से निपट रहे हैं या उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो संपूर्ण होना चाहिए, एक तरफा नहीं। But that said, we can truly believe that evil is sort of entangled with every wrong that we face in our life and in the world around us.
लेकिन ये सब कहते हुए मैं ये भी कहता हूं कि जो दुष्टता है वो हम जो कुछ भी जिसका भी सामना करते हैं जीवन में और इस दुनिया में, उस सब के साथ झगड़ा हुआ है। And it's sort of crisscrossing every aspect of wrong that we see. और हर एक दुष्ट चीजें हम देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो आपस में उसका होता ही है तालमेल। Let me try to explain a little bit from our Indian history. और मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए हमारे भारतीय इतिहास से। India has a long history with untouchability. और अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो अछूत को लेकर काफी कुछ है उसमें। But when we look at history and see the lives of these high class people, they were good people, but they practiced this evil act of untouchability. और अगर हम देखें तो पहले के जमाने में अगर इतिहास में देखें तो जो अमीर लोग थे वो भले लोग थे, अच्छे लोग थे, लेकिन उनके भलाई में भी वो एक बुरे काम का करते थे, वो थे अछूतपन का में विश्वास रखना। These very nice people, good people, propagated untouchability. और ये भले लोग, जो अमीर भले लोग थे, उन्होंने अछूत के जो रीति रिवाज है उसको आगे बहुत बढ़ावा दिया। It has scarred and it has harmed generations upon generation of these low class people. और इसके वजह से जो इन्होंने किया, उसके वजह से जो निचली जात है उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ने उसका सामना करना पड़ा और वो पीड़ित हो गए उसका। We see the effects of it even today. और आज भी हम उसका असर देखते हैं। How do you explain that? आप कैसे इसका वर्णन करोगे? Other than saying that there's something evil that is making people do this. इसके अलावा कि ये कहना कि कुछ दुष्टता है जो लोगों से ऐसा काम करवा रहा है। How do we explain communal violence in our nation, which we see so many times? How do we explain that? जब जाति धर्म को लेकर जब वातावरण बिगड़ता है और हिंसा होती है तो उसका वर्णन कैसे करोगे आप? We know that our hearts are corrupted and evil. Yes, we know that. हम जानते हैं कि हमारा स्वयं का हृदय जो है वो भ्रष्ट है और वो दुष्ट है। But once we even open ourselves, there's something that helps us in that way to do more evil. लेकिन एक बार हम उसका रास्ता खोल दे तो हमें वो मदद करता है कि हम और दुष्टता में घुस जाएं। See, the Bible teaches us to have a holistic view to deal with individual problems and the problems around the world. और जो वचन है हमें एक संपूर्ण दृष्टिकोण में सब कुछ देखने की मदद करता है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो या फिर जो संसार में दुनिया में हो रही है उसको लेकर। But it also says that there is Satan, is demons and evil that work through him. और ये स्पष्ट रूप से कहता है कि हाँ, दुष्टता होती है और दुष्टता भी है जो उसके द्वारा कार्य करती है। So that is the first thing. There is a reality of evil. इसलिए ये पहला मुद्दा है, पहली बात है कि दुष्टता जो है वो हकीकत है, वो सच्चाई है। Second point for today. दूसरा मुद्दा आज के लिए, The effects of evil in and around us. जो दुष्टता का परिणाम है वो हमारे अंदर और हमारे इर्द गिर्द। Look at this man that we just read in the story. और ये जो व्यक्ति जिसके बारे में हमने अभी मरकुस की किताब से पढ़ा, He is so strong that no chain can hold him. वो इतना ताकतवर है कि कोई भी बेड़ी उसे बांध कर नहीं रख पा रही है। He is a chain breaker. वो जो है सभी बंधनों को, बेड़ियों को तोड़ने वाला है। Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं है? And yet he is a slave. लेकिन फिर भी वो एक गुलाम है। He's crying out to in his pain and in his agony. It's a sad sight. और वो रो रहा है, वो तड़प तड़प के रो रहा है और उसके देखना जो दृष्टि है वो बहुत ही दर्दनाक है। In that pain, he's cutting himself, self-destructing and bringing harm to himself. And if anyone comes around him, they are in harm's way also. और वो मतलब इतना तड़प रहा है कि वो खुद को हानि पहुंचा रहा है, खुद को काट रहा है और उसके इर्द गिर्द अगर जो कोई आता है तो उसे भी वो हानि पहुंचाता है। The evil spirit inside him has given him so much power
but it has come with a very, very heavy price. और जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसने इतना ताकत से उसे भर दिया है, लेकिन उस ताकत के साथ साथ उसका कुछ दुष्ट परिणाम भी आता है। It's almost a paradox. और ये एक तरीके का विरुद्धार्थी ही हो रहा है। This evil spirit is giving him so much power, but in truth, it's actually sucking all the power out of him. In fact, it's sucking the life out of him. और दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो एकदम ताकतवर हो गया और उसकी ताकत बढ़ती जा रही है, लेकिन हकीकत से जो है ये दुष्टता उसके अंदर से उसकी जान खींच रही है, उसका जीवन चूस चूस के निकाल रही है। You know, that is true for all of us. और ये बात हम सब के लिए सच्चाई है। You may say, wait a minute, I am not demon possessed. आप कहोगे, अरे थम जाओ बाबा, मैं थोड़ी दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ हूं। No, but the devil offers you simple things to rule over you. लेकिन जो शैतान है वो छोटी छोटी आसान चीजें आपको देगा जिसके द्वारा वो राज कर सकता है। Many of those things are good things. और उसमें से बहुत सारी चीजें भली चीजें हैं। Can be money, it can be career, it can be a position, can be business, family, all good things. वो बहुत सारी चीजें हैं जो भली चीजें हैं। वो पैसा हो सकता है, आपका करियर, आपका काम धंधा, आपके प्यारे लोग जो आसपास में हैं, वो कुछ भी हो सकता है। Mind you, there's always something ruling over you. ध्यान रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ होगा जो आपके ऊपर राज कर रहा है। There is something or someone who is ruling over you. या तो कोई वस्तु होगी या तो कोई व्यक्ति होगा जो आपके ऊपर राज कर रहा है। And if it is not God, that something or someone will do to you what these evil spirits have done to this demon possessed man. अगर वो जो आपके ऊपर राज कर रहा है वो परमेश्वर नहीं है, तो वो कुछ या कोई जो कुछ भी है वो आपका ऐसा हाल करेगा जैसे दुष्ट आत्माओं ने वचन में उस व्यक्ति के साथ किया था। What is even more sad is this, और सबसे दर्दनाक बात क्या है वो ये है that the thing that rules over you will gradually rule over you with more ruthlessness. और वो चीज जो आपके या वो चीज या फिर वो वस्तु या व्यक्ति जो आपके ऊपर राज कर रहा है वो ऐसा बढ़ते जाएगा कि एक समय आएगा कि आपका कोई काबू नहीं रहेगा वहां पर। Look at what it says about this demon possessed man here in verse 3 to 5. और यहाँ पर देखो 3 से 5वें वचन में क्या लिखा है इसके बारे में। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। It gives us a picture that initially this man could be bound by chains. और शुरुआत में ऐसा एक चित्र हमें समझ में आता है कि शायद इसे जो है बेड़ियों में बांध कर रखा हुआ इस व्यक्ति को। But now even these chains are not enough. लेकिन अब ये जो बेड़ियां है वो भी काफी नहीं है। Now the devil won't come to you and say this like, choose this career. You will do good. You will work very hard, so hard that one day you're going to destroy your family. और दुष्ट आत्मा कभी आपको ऐसा आके नहीं बोलेगा कि भाई तू ये करियर चूज कर, ये काम चूज कर और इसमें मैं तुझे बहुत तरक्की दूंगा और बदले में तेरे परिवार का मैं नाश कर दूंगा मैं। No, that's not how he offers things to you. वो ऐसे आपके सामने नहीं पेश करेगा कोई चीज। You know, the devil won't come and say to you, start this business. For that, you'll have to cut many corners, pay bribes, and you will one day start exploiting all your workers. और वो कभी ऐसा आपको आके नहीं बोलेगा कि भाई तू ये धंधा शुरू कर, ये व्यवसाय शुरू कर और फिर आगे जाके तू इतना भ्रष्ट हो जाएगा, तू सबको घूस खिलाएगा और तेरे आदमियों को तू बहुत परेशान करेगा। Does he do that? क्या वो कभी ऐसा करता है? I don't think so. मुझे नहीं लगता है। Or he tells you, have these children so that one day you can spoil them and make horrible human beings out of them.
क्या वो कभी आपको ऐसा आके बोलता है कि ये लो, मैं तुम्हें संतान दूंगा और बदले में तुम्हें संतान को इतनी बुरी परवरिश दो कि वो बड़े होकर एकदम हैवान बन जाए और सब नष्ट हो जाए? No, the devil will take the good things that God has given you. वो ऐसा काम नहीं करता है। जो भली चीजें परमेश्वर ने आपको दी है वो उसे लेता है। He will take that and make that to rule over you rather than God who's given that to you. और जो परमेश्वर की भली चीजें जो हमें दी गई है उसी में वो हमला करेगा और उसी का इस्तेमाल करेगा हमारे ऊपर राज करने के लिए, Rather than we be ruled by God who's given those good things. और ना कि परमेश्वर हम पर राज करे जिसने हमें वो भली चीजें पहली बात दी थी। You know, power, wealth, and comfort and control. There's so many good things. और चाहे वो बल हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये सभी चीजें बहुत भली चीजें हैं। You know, I'm not even asking if you have made these deals with the devil. The sad part is we have. और मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं कि क्या आपने सौदा किया है शैतान के साथ, क्योंकि हकीकत यह है कि हमने कहीं ना कहीं हम सब ने ये सौदा किया है। You know, it's good for us to realize and to acknowledge that we allow these things to rule over our lives. और ये भली बात है कि हमें एहसास हो और हमें इस बात की समझ हो कि हाँ, हमने अनुमति दी है कि शैतान शत्रु जो है हमारे ऊपर राज कर सकता है। I know it's depressing. Please wait, I've got good news for you. और मैं जानता हूँ ये सुनकर बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही तनाव भर रहा है आपके अंदर, लेकिन थम जाए, मेरे पास शुभ संदेश भी है आपके लिए। How do we defeat or how do we be delivered from this evil? किस तरीके से हमें छुटकारा मिल सकता है इस दुष्टता से? When we know that we've always been having something that is ruling over us. जबकि हमें पता है कि कुछ ना कुछ है जो हमारे ऊपर राज कर रहा है। We know we shouldn't have, but we have. हम जानते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है ऐसा। So that's our last point. Deliverance from evil. और ये मेरा आखिरी मुद्दा है या इसके बारे आज के लिए, और वो है दुष्टता से छुटकारा। There is only one way to be delivered from evil. केवल एक तरीका है छुटकारा पाने का दुष्टता से। We need to go to the source of all power and all authority. और जो भी अधिकार है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, वहां पे जाना है, जो सबसे सामर्थी है, सबसे शक्तिशाली है, Above whom there is no one. जिसके ऊपर और कोई नहीं है। Who do you think I'm talking about? आपको क्या लगता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? You know, yes, Jesus, this demon-possessed man, comes and falls at the feet of Jesus. मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। वचन में देखो, ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आता है यीशु मसीह के सामने और उसके कदमों पे गिर जाता है। It is said that there is a legion of demons inside him. और ऐसा कहा गया है कि सैकड़ों दुष्ट आत्माएं हैं। In Roman army, legion means 6,000 soldiers. और अगर हम उस समय की बात करें तो वहां पर अगर हम उसे सही रूप से अगर इसका अनुवाद करते हैं उस संख्या की, तो 6,000 का वो आंकड़ा आता है हमारे सामने। We don't know whether it's exactly this number, whether it's exactly 6,000, but let's just get the picture. Many demons inside him. अब हमें ठीक से स्पष्ट रूप से नहीं पता कि ये अंदाजे से कहा गया है कि 6,000 दुष्ट आत्माएं थे या फिर वाकई में 6,000 थे, बट इतना स्पष्ट है कि सैकड़ों वहां पर दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थे। जो The number doesn't matter. This legion of demon comes and falls at the feet of Jesus in total submission. और ये संख्या कितनी है दुष्ट आत्मा की वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि सैकड़ों दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह सामने आए तो वो घिरे यीशु मसीह के पैरों पर। It didn't matter whether it's one or it's a group of, but they fell at the feet of Jesus. वो एक हो या सैकड़ों हो, वो सब झुक गए और उसके कदमों पे गिर पड़े। It's almost comical how they try to negotiate with Jesus. Don't trouble us. Don't do anything to us. Like it's
unbelievable how we see they respond to Jesus. और हम देखते हैं किस तरीके से वो तड़प रहे हैं अब दुष्ट आत्मा, और वहां पर जो है वो मांडवली करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई छोड़ दे हमें, ऐसा मत कर प्रभु, ऐसा मत कर प्रभु। He is the source of all power. He is power. वो सभी सामर्थ का केंद्र है जहां से उत्पन्न होता है, वो बल्कि वही सामर्थ है सबसे बड़ा। His name is power. उसके नाम में ही सामर्थ है। You know, one of the weirdest things in this story is this pigs. और इस कहानी में सबसे जो अजीब बात है वो है ये सूअर। Demons ask that, don't send us out, let us go into the pigs. The pigs go and drown into the water. और वो दुष्ट आत्माएं कहते हैं यीशु मसीह से कि हमें भगाओ मत, हमें एक काम करो, उन सुअरों के अंदर डाल दो। और जब वो सुअरों के अंदर जाते हैं, वो सुअर जाते हैं, गिरते हैं पानी में और डूब जाते हैं। The people actually didn't care about the pigs. They had no care about the lives of the pigs, but they cared about the money that was involved with this 2,000 pigs. और लोगों को वहां पर जो सुअर है उसके जान से मतलब नहीं थी, लेकिन वो जो सुअर की जो कीमत थी वो 2000 सुअरों की, उनसे ज्यादा लगाव था उन्हें। There are two things we can learn from this. यहाँ पर दो चीजें हम सीख सकते हैं। First, no cost is too high for a human soul to be saved. और कोई भी मनुष्य के जान को बचाने के लिए, दुष्टता से बचाने के लिए कोई भी दाम अगर चुकाना पड़े तो ज्यादा बड़ा नहीं है। Second thing we learn from this is this: when we ask Jesus for deliverance, He will do it its way. Who are we to question Him? और अगर यीशु मसीह आता है छुटकारा देने के लिए, वो अपने तरीके से छुटकारा देगा। हम होते कौन है उससे सवाल पूछने वाले? At the end of it, we have this beautiful picture of this man completely set free. और अंत में ये दृश्य है हमारे पास जहां पर ये मनुष्य पूरी रीति से अब आजाद है। He's clothed, he's dressed properly, and he's sitting in his right mind. और अब वो कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर अपने सही मानसिक रूप से वो वहां पर उपस्थित है, बैठा हुआ है। Just think of it, what he was about half an hour back and how he is now. Isn't that a beautiful picture? और कल्पना कीजिए ये व्यक्ति आधे घंटे पहले क्या था और फिर ये सब होने के बाद आधे घंटे बाद क्या हुआ है। क्या ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर दृश्य नहीं है? Today we need deliverance from the things that are ruling us. आज हमें उन चीजों से छुटकारा चाहिए जो आज हमारे ऊपर राज कर रहा है। Let me repeat this. I've said this, but we are always ruled by something or someone. और मैं ये दोबारा से इसे दोहराता हूं कि हमेशा कुछ है या फिर कोई है जो हमारे ऊपर राज कर रहा है। Even though we know it is harmful, we always continually give ourselves to be ruled by things, not by God. और हम जानते हैं कि इसका बुरा असर होगा, बुरा परिणाम होगा, लेकिन फिर भी हम अनुमति देते हैं दुष्टता को कि वो राज करे। We need deliverance on a daily basis. हमें रोजमर्रा हमें जो है छुटकारा की जरूरत है। No matter how bad we are or no matter how good we think we are. और चाहे हम कितने भी बुरे क्यों ना हो या फिर कितने ही हमारे सोच विचार में हम भले क्यों ना हो स्वयं के नजरों में, We are in need of continual deliverance of the evil things that is ruling our hearts. हमें लगातार जो है रोजमर्रा के जीवन में जो है हमें इस छुटकारा की जरूरत है। It is amazing how Jesus ultimately defeated evil. और ये बहुत ही अद्भुत है कि किस तरीके से अंत में जो है यीशु मसीह ने दुष्टता को हराया। At the end of the book of Mark, और मरकुस के किताब के अंत में अगर हम देखते हैं, Jesus, if you see it over here, Jesus exchanged places with this demon-possessed man. और हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति के साथ जो है वह अपना जगह अदली बदली की जगह की। Just look at it. Let me try to explain this. और इसे आप गौर से देखिए, मुझे एक मौका दीजिए ये ठीक से बताने के लिए। This man was tormented, but Jesus on the cross was tormented
because of our sins. और यहाँ पर ये आदमी जो था दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था, वहां पर वो बहुत ही बुरी तरीके से उसका हाल किया गया था, और वैसा ही हाल यीशु मसीह का उस क्रूस पर किया गया था। This guy was bleeding by his own cuts. Jesus bled by the cuts given to him on the cross. और ये जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति था, उसे घाव हो गए थे और उसे काफी खून बह रहा था। स्वयं के हानि पहुंचाने से, उसे स्वयं को हानि पहुंचाने से वो घाव हुए थे। लेकिन यीशु मसीह को भी जो घाव हुए थे, खून बह रहा था, वो क्रूस पे हुआ था उसे सताने से। This guy lived in the tombs. Jesus was cast forcefully into the tomb. और ये दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति वहां पर कब्र में जाके रहता था, लेकिन यीशु मसीह को वहां पर डाला गया था। You know, he took the place of this possessed man. Jesus took the place of this possessed man. यीशु मसीह ने इस व्यक्ति का जगह लिया। At the end, we saw that he was dressed up. This demon-possessed man, right in his mind, dressed up. Jesus was made naked. He was stripped of his clothes and he was naked on that cross. हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति था, उसे कपड़े पहनाए गए और वो सही मानसिक संतुलन के साथ सही तरीके से तैयार होकर वह बैठा है। लेकिन दूसरी ओर यीशु मसीह के कपड़े फाड़े गए थे, उसे नंगा किया गया था। Jesus took the place of this demon-possessed man. यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति की जगह ली। You know, we would think Jesus fought evil he should have done it with a sword fight. No, he did it by laying down his life for the cost of our evil. और आप कहोगे कि शायद यीशु मसीह को वहां पे तलवारबाजी करके लड़ाई करके जीत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसने स्वयं की जान कुर्बान की, स्वयं के लहू को बहाकर उस क्रूस पर जीत हासिल की। You know, that's why believing in Jesus is so radical, it's so different. और इसलिए यीशु मसीह में विश्वास करना बहुत ही अलग होता है। It's a way of love. और ये एक प्यार का तरीका है। You know, we can't overcome evil with evil. We have to overcome evil with love. हम जो है दुष्टता का नाश जो है दुष्टता से नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुष्टता को हम समाप्त कर सकते हैं प्रेम से। Jesus defeated all evil by taking on himself the evil that we commit and the cost of it on himself. और यीशु मसीह ने जो है सारे दुष्ट को हराया। कैसे? अपने ऊपर लेकर, जो आपके और मेरे अंदर जो भी दुष्टता है, जो हम दुष्ट कार्य करते हैं, वो सब को उसने अपने ऊपर ले लिया। When you see Jesus doing that for you every day, taking the cost of your evil that is ruling over you, when you see Jesus doing that for you every day, और जब हम रोज देखते हैं कि वो दुष्टता जो हमारे ऊपर राज कर रहा है, वो यीशु मसीह स्वयं के ऊपर ले रहे क्रूस पर। anything ruling over you loses its power when you see Jesus doing that for you. तो उस वक्त हम सब कुछ जो है वो सामर्थ खो बैठता है जब आप इस देखते हैं क्रूस पर यीशु मसीह को। Because Jesus did it for you because he loves you so much. और यीशु मसीह ने ये आपके लिए किया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। No cost was too high for him. कोई भी दाम ज्यादा महंगा नहीं था चुकाने के लिए उसके लिए। His own life. Those people thought about those 2,000 pigs, but Jesus gave his own life for you. और वहां पर जो लोग थे, जो दुष्ट आत्मा जहाँ पे जो जिसे आजाद किया यीशु मसीह ने, उस स्थान पर जो लोग थे, उन्हें उस सूअर की जान की फिक्र थी, लेकिन यहाँ पर क्रूस पर यीशु मसीह ने बिना कुछ फिक्र किए हुए स्वयं की जान कुर्बान कर दी। You know, we may still go and make deals with things to rule over us. हम आज भी जाकर अनेक प्रकार के सौदा करते हैं कि हमारे ऊपर अलग अलग चीज या फिर अलग वस्तुएं या अलग व्यक्ति राज करे। But again, we can come to the foot of the cross and see Jesus paying the price, and we are again delivered. और लेकिन हम जो है दोबारा से क्रूस के चरणों पे आ सकते हैं, परमेश्वर के चरणों पे आ सकते हैं, और फिर से हम छुटकारा पा सकते हैं। We are set free in Jesus' name. हमें आजाद किया गया है यीशु मसीह के नाम में। That's our deliverance. वो हमारा छुटकारा है। No matter how many times,
चाहे कितनी भी बार हो। Jesus' work on the cross will never lose its power. यीशु मसीह का जो काम हमारे लिए है क्रूस पर किया हुआ, वो कभी भी अपना सामर्थ्य नहीं खोता है। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Today even as we close our eyes so that we don't get distracted, और आज जैसे ही हम इस वक्त हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे ताकि हमारा ध्यान भटके नहीं। let's open our hearts and be honest. अपने हृदय को खोलेंगे और ईमानदार रहेंगे। See the things that are ruling our thoughts, our imaginations, our actions. वो बातों को याद कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे सोच विचार में राज कर रहा है, जो हमारे कल्पनाओं में राज कर रहा है। What is giving us more joy and satisfaction and happiness that only God can give? वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि और खुशी दे रही है, और यीशु मसीह वो देना चाहिए था असल में। We need to repent of those things. इन चीजों के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए, Even if they are good things. अगर वो भली चीजें हैं तो भी। Whatever that is, can we ask the Holy Spirit to set us free today? वो जो कुछ भी है, क्या हम पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि वो हमें छुटकारा दे? Holy Spirit, reveal the Son to us even more so that we are set free. ये पवित्र आत्मा तो पुत्र को और भी हमारे सामने स्पष्ट रीति से हमें प्रकट करो ताकि हम उसे और अच्छे से जान सके। May we see Jesus loving us so much कि हम यीशु मसीह को देख सके हमसे प्यार करते हुए। We ask you to deliver us from evil. हम मांगते हैं कि तू हमें छुटकारा दे दुष्टता से। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। God bless you, church. कलीसिया आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे। Hey church, hope you really enjoyed this service and you were blessed by this service. आशा करते हैं कि ये जो सभा थी उसने आपके दिलों को छुआ होगा। और अब समय हो गया है गुड बाय कहने का, लेकिन भूलिएगा मत, हम फिर से शनिवार को इसी समय ऑनलाइन मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटिए। Goodbye, Kalicia. God bless you.